हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.11 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वुल इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻7 कूलम। देखो क्या कह रहा है, एक पॉलीथीन का पीस है, ये मान लो एक पॉलीथीन का क्या है, पीस है। ठीक है, आपने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो पढ़ा ही है। ठीक है, तो ये पॉलीथीन का पीस हो गया और इधर मान लो ये क्या है, वुल पड़ी हुई है। ये क्या है, वुल है। अब इनकी क्या हुई है, रबिंग हुई है। जब इसको रब किया तो इस पॉलीथीन के पीस के ऊपर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया है। अगर इस पर नेगेटिव आया तो इसका मतलब वुल पे क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज का यहाँ मतलब क्या है, कि नेगेटिव अगर इस पर चार्ज है पॉलीथीन पीस पर, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं वो कहाँ से कहाँ हुए हैं, वुल से पॉलीथीन पे हुए हैं ट्रांसफ़र। तभी तो वुल पे पॉजिटिव आएगा और पॉलीथीन पीस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव से ही हमें पता चल गया था कि इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि वुल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुए हैं, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ पर जो चार्ज है उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, चार्ज इज इक्वल टू में कितना है, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ये हमें पता है कहानी कि यहाँ पर हमें जो ए पार्ट में बताना है वो क्या करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो ये विच टू विच तो मैंने आपको बता दिया कि वुल से पॉलीथीन में आया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन पे है तो वुल से पॉलीथीन पे आए हैं चार्ज। तो ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो आपको याद होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, Q इक्वल टू में प्लस माइनस में NE। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, हमें सिंपली क्या करना होता है, Q इक्वल टू में NE से निकालना होता है। और वो प्लस माइनस में ही चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि प्लस वाला चार्ज क्या है, जहाँ से वो आया है, जैसे वुल से आया है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वो गया है। ठीक है, ये प्लस माइनस तो ये बताता है, क्योंकि यहाँ से हम सिंपली चार्ज निकाल लेंगे Q इक्वल टू में NE से, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। ठीक है, तो वहाँ से हम प्लस माइनस अपने से लगा देंगे आंसर में बाद में, तो हम प्लस वाला बता देंगे जिस पर से गए हैं और नेगेटिव किस पे कहेंगे हम, जिस पर आए हैं। ठीक है, तो हम सिंपली Q इक्वल टू में NE लगाएंगे यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी आपको बताई गई थी। तो हमें तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, यानी कि n निकालना है, तो ये Q/E से लेंगे। अब ये प्लस माइनस में जान के नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बहुत बार आपको ये बताई भी है बात। ठीक, कई बच्चे कहते हैं नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी माइनस में होता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, n हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। वो बात सही है, लेकिन आप तरीके से चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कंफ्यूज नहीं होगे, प्लस माइनस को साइड में लेके चलो। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब यही था। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया था कि पॉलीथीन पे नेगेटिव है, तो यानी कि उसके ऊपर आया है इलेक्ट्रॉन, यानी कि वुल से पॉलीथीन पे हुए हैं ट्रांसफ़र। समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वुल से पॉलीथीन पे गए हैं, तभी तो पॉलीथीन पे नेगेटिव आया होगा ना। ये तो पता है ना, दो चीज़ों को जब आप रब करते हो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं तो इस पर माइनस चार्ज आता है, और जिस पर से गए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये तो पता ही है आपको, तो वही कहानी है। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो n इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला है हमारे पास, Q/E। तो Q कितना है हमारे पास, 3 × में 10⁻⁷, और E क्या है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास, बताओ, 1.6 × में 10⁻⁻19 होता है। वो नेगेटिव में है, लेकिन आपको पता है ये हम नॉर्मली E की वैल्यू ऐसे रखते हैं। और यहाँ ये जो प्लस माइनस होता है, ये सिर्फ ये बताता है कि जो भी हमारे पास चार्ज निकलता होता है, जैसे अगर n हमारे पास गिवन होता तो प्लस माइनस में आंसर आता, उसमें प्लस में हम कह देते हैं इतना प्लस चार्ज है और इतना माइनस चार्ज है। ठीक है, प्लस किस पर, जिस पर से गया है, और माइनस क्या, जिस पर आया है। ठीक है, अब इसको सिंपली सोल्व करो तो n आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर देखो ज़रा, 3 × में 10 की पावर ये कितना है, -7, और ये -19 ऊपर जाके प्लस का 19 बन जाएगा। और यहाँ नीचे क्या है, 1.6 है, पॉइंट हटेगा, 10 लगेगा, वो 10 यहाँ जाएगा, तो ये 30 बन जाएगा। समझ में आया? अब इसको सोल्व कर लो। देखो 30/16 × में 10 की पावर -7 + 19 कितना होता है आपके पास, 12। ठीक है, प्लस का 12, 19 में से 7 माइनस करोगे तो प्लस का 12 आएगा। और ये देख लो, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो ये बन रहा है 15/8। तो 15/8 × में 10 की पावर 12, तो डिवाइड कर लो। देखो ये 15 है, ये 8 है, तो 8 1 ज़ा 8, ये 7 फिर 0 लगेगा तो 0.8, 6 ज़ा 7 ज़ा 8, 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, फिर 6 यहाँ आया, और ये 0, तो 8 7 ज़ा 56, और ये 4 0, 8 5 ज़ा 40। समझ गए? बताओ। तो सिंपली आ गया हमारा आंसर, ये 1.875 × में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ गए हैं, ये वुल टू पॉलीथीन। ठीक है, ये भी पूछा था उसने। तो फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, ये कहानी हमने कैसे बताई, ये नेगेटिव चार्ज उसने बोला था। तो नेगेटिव का मतलब यही है कि इस पर आए हैं, तो इस पर आए हैं मतलब कहाँ से, वुल से पॉलीथीन पे आए हैं, क्योंकि उसी के साथ रबिंग हुई है, तो वुल से पॉलीथीन पे आए हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास आंसर। इसको अगर आप देखोगे ना, एनसीईआरटी में इसको राउंड ऑफ कर रखा है इस तरीके से,
2 इंटू में 10 की पावर 12 किया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो परफेक्ट यही है हमारे पास डाटा। क्लियर। उसके बाद कहता है इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। अब देखो जैसे इसने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, वुल टू पॉलीथीन है ना, वुल से ही तो पॉलीथीन में गए थे इलेक्ट्रॉन। अब देखो मास क्या ट्रांसफर हुआ, अब हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन गए हैं वुल से पॉलीथीन में। अब अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उनका मास भी तो पॉलीथीन में गया होगा या नहीं गया होगा, वो तो गया ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बी पार्ट में, ये ए पार्ट था, यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, वुल टू पॉलीथीन, ठीक है, बट नेग्लिजिबल मास, ठीक है। नेग्लिजिबल मास क्यों कह रहे हैं हम, बहुत ही कम जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है बताओ, 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg होता है, -31 है, बहुत ही कम मास होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कितना मास गया होगा, अगर हम सोचें ज़रा, ठीक है, तो मास कितना ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंटू में मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, इतने हुए हैं। अगर हम पूरा डाटा लिख दें 1.875 इंटू में 10 की पावर 12 और मल्टीप्लाई में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31। ये करो ज़रा 12 और 31 में से 12 माइनस करो, ये 9 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1। तो 10 की पावर ये तो हो गया माइनस का 19 और 1.875 मल्टीप्लाई बाय करो आप 9.1 से, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपके पास आएगा 17.0625 ये आएगा, ठीक है। तो ये देख लो वैसे भी किस ऑर्डर में जा रहा है, 10 की पावर -19 kg में जा रहा है, तो बहुत ही छोटा मास ट्रांसफ़र हुआ है ना। इसको वैसे राउंड ऑफ करना है तो आप इस पॉइंट आगे ले जाओ, एक पॉइंट जब हम आगे ले जाते हैं तो यहाँ 10 की पावर 1 लगती है ना, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 10 की पावर +1 में, और राइट साइड पॉइंट लेके जाते हैं उतना ही 10 की पावर माइनस में चलती हैं, और ये 10 की पावर क्या है -19। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1.7 अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -18 kg बनेगा आपका, है ना, ये 1 और -19 -18। और अगर आप बुक में भी देखो इसको राउंड ऑफ फिर वही किया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -18 kg, तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट डाटा ये है आपके पास, बताओ, ठीक है। अगर आप यहाँ 1.875 की जगह 2 लोगे ना तो यहाँ आंसर 1.8 में आ जाएगा, बस इतना फ़र्क रहेगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ एनसीईआरटी में देखना राउंड ऑफ करके बोल रहा हुआ है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ इसने पूछा नहीं था कि कितना मास हुआ है ट्रांसफ़र, उसने पूछा था होगा क्या। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन गए हैं कहीं पर तो मास भी तो उनका साथ ही जाएगा ना। वो अलग बात है कि बहुत ही कम मास जाएगा, लेकिन जाएगा तो है ही, ठीक है जी। बताओ आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1.11। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.12। ओके जी, थैंक यू।